आज के सेशन को भी रिकॉर्ड करते हैं और अगेन इस सेशन में भी हर बार की तरह इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का क्या टॉपिक है? आज का टॉपिक है क्रैश, राइट? ऐसा ही कुछ होता है, कैपिटल लिख दिया मैंने। एनीवेज, सो क्रैश मार्केट में रिटेल ट्रेडर्स को मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा परेशान करता है, या फिर लेट्स से मुझे लगता नहीं कि रिटेलर को करता, सभी को है, बट रिटेलर को बहुत एंटिसिपेशन होती है कि कुछ भी करके बस जो क्रैश है उससे हम बच जाएं या उसको हम पहले से आइडेंटिफाई कर लें। इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप वेव थ्योरी का या वेव एनालिसिस का यूज़ करके ना सिर्फ जो पास्ट में क्रैश हो चुके हैं उनको एनालाइज करेंगे, बल्कि जो फ्यूचर में होने वाले, क्योंकि क्रैश हमेशा आप देखो तो एक डिकेड का फेज़ होता है, एक 10 साल का फेज़ लो आप। 10 साल में मार्केट में एक या दो बार ऐसी मूवमेंट आती ही आती है जहाँ पर मार्केट 30% या उससे ज़्यादा क्रैश होता है। नाउ अगेन, जिनको नहीं मालूम है, क्रैश और करेक्शन में फ़र्क होता है, पहले ये समझ लो। क्रैश मतलब जहाँ पर आप रैपिडली अपनी वैल्यू खोते हो, और समझा जाता है कि वो मूवमेंट या वो डाउनवर्ड साइड मूवमेंट जिसमें 30% से ज़्यादा का फॉल, उससे लगभग या उसे इस तरह से क्रैश हम यहाँ पर एंटिसिपेट करते हैं। मुझे एक सेकंड दे ज़रा, लगता है कुछ टेक्निकल इशू है। ऑलराइट, सो आई होप इट शुड बी फाइन नाउ। अगेन क्या बता रहा था मैं भूल गया, पूरा टेक्निकल इशू आया था, राइट? मीटिंग फिर से रीक्रिएट करना पड़ा, बट अब देखो ड्राइंग्स नहीं चल रही, हाँ चल रही है। चलो, सो मैं क्रैश के बारे में बता रहा था आपको कि क्रैश एक्चुअली पहली चीज़ तो होती क्या है। करेक्शन और क्रैश में फ़र्क होता है ना। ये फ़र्क कैसा होता है? जो करेक्शन आप देखते हो वो स्लोली जाता है, और मोस्ट प्रॉब्ली आप देखोगे कि मार्केट का जो भी टोटल मूवमेंट है उसमें 30% से पहले वो कंप्लीट हो जाता है। अगर कोई ऐसा फेज़ होता है तो उसे करेक्शन नहीं मानते हैं, उसे क्रैश नहीं मानते, उसे करेक्शन मानते हैं, और उसे उस हिसाब से लेबलिंग वहाँ पे की जाती है। नाउ जब आपकी क्रैश की डेफिनेशन सब ठीक हो गई, तो अब ज़रा रिटेल ट्रेडर की पावर देखो। अगर सिर्फ आप चार्ट्स या टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करोगे तो पूरा का पूरा निफ्टी का जो चार्ट है वो आपके सामने अब डिकोड करता हूँ। लेट्स गो टू द वीकली चार्ट। हमारे पास जितनी इन्फॉर्मेशन है पुरानी वहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले शायद मेरे पास इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, इसके पहले सेंसेक्स की है, बट लेट्स सी, हम निफ्टी पे ज़्यादा बात करते हैं तो निफ्टी का फोकस यहाँ पे देखेंगे। सो यहाँ पे क्या हुआ है, अगर आप नोट करो उस टाइम पे जो पुराने स्ट्रक्चर्स थे, अब अगेन ना आप में से बहुत, आई डोंट थिंक कि कोई उस टाइम होगा, ना मैं था, तो इन स्ट्रक्चर को रीड करते हैं। सो यहाँ पे हुआ क्या है, आप इस क्रैश को देखो ना। अगेन ये क्रैश कितना है? अगेन अगर आप टॉप से यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो ये जो फेज़ है वो आपका टोटल 50% का ड्रॉप है। ये पूरा वो हर्षद मेहता वाला जो फॉल है ना, ये वो जिसमें कईयों के घर बिक गए थे, कईयों ने सुसाइड कर लिया था, ये वो वाला फेज़ है। सो यहाँ पर अगर आप क्रैश की जो डाउनफॉल देखो तो वो 50% है। अब अगेन रिटेल ट्रेडर हो आप, कोई हर्षद मेहता तो हो नहीं, तो इन पैटर्न्स को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? अगर आप चार्ट पैटर्न पे स्टडी करो ना, तो ये लगभग आपको हर्षद मेहता के बगल में ला के खड़ा कर देगा, क्योंकि पैटर्न्स और स्ट्रक्चर को इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे प्री डिफाइंड रूल होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो वेव्स की एंटिसिपेशन होती है, जो वेव्स की कंप्लीशन होती है, वो होती है, मतलब कि जैसे ये वेव स्टार्ट हुआ, कल ही मैंने बताया कि जो अगर थर्ड वेव है, 3 वेव का मोटिव है यहाँ पे, अगर थर्ड वेव है वहाँ पर, तो यूजुअली इसका आप 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स ले सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे कितना वेव है, यहाँ पे अगर आप ये वेव देखोगे तो ये लगभग अपना 200 पॉइंट का है। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये जो वेव होगी वो अपनी कम से कम 600 पॉइंट की होनी चाहिए, और उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगी। 600 पॉइंट आएंगे कहाँ पे? लगभग यहाँ कहीं पे, और आपके 600 पॉइंट आ जाएंगे। तो मोस्ट प्रॉब्ली आप टॉप के आसपास, और ये मैंने बेसिक रूल बताया था, अगर इसको और प्रिसाइसली आप देखना चाहते हो तो इस वेव साइकिल को अगर आप स्टडी करो, क्योंकि देखो आप कैंडल्स की फॉर्मेशन भी देखो, उस टाइम क्या लाइक लिक्विडिटी इतनी अच्छी होती नहीं थी, चार्ट्स इतने अच्छे लाइक प्रिंट होते नहीं थे, तो इस वजह से कैंडल्स भी इस तरह से बनी है। अपने पास डाटा नहीं है, पर जितना डाटा आज अवेलेबल है, इस टॉप को या तो आप अपना जो लाइक डबल या ट्रिपल करने के मेथड है उससे देख सकते हो, इसको फिबोनाची से देख सकते हो। अगर इस पे वेव साइकिल भी लगा दोगे आप, तो वेव साइकिल में आप ये ओपन देख रहे हो यहाँ पे, इस ओपन के बाद जब ये कैंडल यहाँ पे सीधा खुला, तो ये इस तरह से ट्रिगर करता है कि ये जो साइकिल है ना वो फिनिश हो गया है। अब यहाँ से क्या होगा, करेक्शन स्टार्ट होगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली आप एज ए रिटेलर क्या जान सकते हो, करेक्शन स्टार्ट होगा तो पैटर्न बनेगा, पैटर्न बनेगा तो मिनिमम कितनी वेव आएंगी? 3 वेव आएंगी। जब 3 वेव आएंगी तो यहाँ कितनी है? यहाँ भी 3 आई है, 1 2 3,
3 वेव आई है। और इस पैटर्न पे अगर आप आई थिंक इसकी करेक्शन की एंटिसिपेशन देखोगे तो आपको कुछ नहीं करना है, इस पर सिर्फ एक सिंपल सी फिब लगाओ, और सिंपल सी जब फिब लगाओगे तो मोस्ट प्रॉब्ली जैसे यहाँ पे देखो ये साइकिल ख़त्म हुआ तो आपको टॉप मिल जाएगा। जब आप इस पर फिब लगा दोगे तो आपको बॉटम भी मिल जाएगा। अगर इस पर आप एक रेफरेंस वाइज फिब लगाना सीख जाओ, जो कि ईजिली मोस्ट प्रॉब्ली इस चैनल के सारे ऑडियंस को आती ही होगी, राइट, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि 660 650 इसके आसपास इसका बॉटम क्रिएट हो सकता है। और भी प्रिसाइज मेथड अगर आपको देखनी है तो आपको वेव एनालिसिस पे स्टडी करनी पड़ेगी, और भी प्रिसाइजली इसको स्टडी कर सकते हैं, बट मैं एक रेफरेंस बेसिक कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ। तो आपको ये टॉप मिला और ये बॉटम मिला। कहाँ मिला? ये बॉटम यहाँ से पलटी खाया है, इस वजह से नहीं बता रहा हूँ। ये जब जैसे यहाँ पे टॉप बना, आप फिफ्थ तो तभी लगा सकते हो ना कि मिनिमम करेक्शन कहाँ तक आ सकता है, डीप करेक्शन कहाँ तक आ सकता है, तो आपको यहीं पर लेवल्स पता चल जाएगा। ये 650 या 660 जो भी यहाँ का लेवल है वो तो चेंज होने से रहा, और क्योंकि यहाँ पे मार्केट जो होगा वो 3 वेव में करेक्ट करेगा अपने को, मिनिमम 3 वेव में तो करता है। तो उस केस में क्या होगा कि ये जो विफ्सा होगा, कई बार ट्रेडर्स को लगता है ना, अरे मैंने यहाँ नहीं खरीदा तो मैं रुक ना जाऊँ, मैं बच ना जाऊँ, फोमो जो होता है ना, लाइक कई बार कि मेरे बिना मार्केट ना चले जाए, तो वो लगेगा ही नहीं आपको। आप इसको स्टडी करोगे, एक पीस है, एक स्ट्रक्चर है, तो ये पीस भी एक स्ट्रक्चर है। अगर यहाँ से इसको ऊपर जाना ही है तो पहले तो इसको करेक्ट करना पड़ेगा, करेक्शन है ही नहीं वहाँ पर, तो मैं क्यों पागलों की तरह यहाँ बाई करूँ। कई बार होता ना कि 618 के पहले ही भाग गया, पर ये वो केस नहीं है, और इस केस को ऐसे ईजिली एलिमिनेट किया जा सकता है, बिकॉज वी डोंट हैव 3 वेव स्ट्रक्चर। जैसे ही हमारे पास 3 वेव आ जाएंगे, फिर चाहे ये वेव ने अगर टच कर दिया तो हम यहाँ से बाई कर लेंगे, यहाँ भी टच नहीं किया, इसमें भी इंटरनली 3 वेव है, तो यहाँ भी टच नहीं हुआ तो यहाँ से टच हो जाएगा, राइट। तो सिनारियोज उस हिसाब से आ सकते हैं। तो इस हिसाब से ये टॉप और ये बॉटम जो हर्षद मेहता के टाइम का क्रैश है, उससे एज अ रिटेल ट्रेडर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसके बाद का ये जो 94 का लाइक टॉप बना है, इसको भी आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो अगर वेव थ्योरी को आप स्टडी करोगे। यहाँ से फॉल कितना है पहले तो वो देख लो। यहाँ से फॉल आया है आई थिंक ये बॉटम 40% का, तो क्रैश तो बनता है उसको कहना कि वहाँ पे क्रैश है। अब इस क्रैश को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? इस क्रैश को आइडेंटिफाई करने के लिए अगेन टॉप पर 2 चीज़ें आपको मिलेंगी। टॉप ऐसे एक्चुअली होता क्या है, वहाँ पर या तो आपको कोई रिवर्सल साइन मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल वेज फॉर्मेशन हो गई, या फिर लेट्स से डायगोनल फॉर्मेशन हो गई, या फिर क्या होगा कि जो वेव्स हैं उनकी जो लेंथ है वो कंप्लीट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर बेसिक एलिट वेव है तो 1 2 3 4 5 पाँचवा वेव हो जाएगा। इसमें क्या हुआ है, 5 वेव बनी है, कहाँ से कैलकुलेट करोगे? 1 2 3 4 5। नाउ इसमें आई थिंक इतना प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। अगर इसका प्रिसाइज एंड पॉइंट जानना है तो अपने पास एक वीडियो कोर्स है, उसमें पूरे रूल्स यहाँ पे डिस्कस किए। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो 5वीं वेव है, जैसे ये यहाँ पर आएगा आपको क्या बोलते हैं इस वेव का कंप्लीशन पॉइंट मिल जाएगा, और अगर इस वेव को इंटरनली आप कैलकुलेट करोगे तो आपको एंड पॉइंट मिलेगा वेव थ्योरी में। वेव थ्योरी में कितना नंबर आएगा? इस पॉइंट का नंबर या इस पॉइंट का जो एंड स्ट्रक्चर है वो आएगा 1366। ये सारे रूल्स डिस्कस किए हैं अपने वीडियो कोर्स में। 1366 कहाँ पर आएगा पहले वो देख लेते हैं। चलिए 1336 पहले इसको लगाओ यहाँ पे, इसमें फिर इसमें लगा देते 1366, ये यहाँ पे लगाया और ये टॉप यहाँ पे बन गया। थोड़ा सा ऊपर जाए, अगेन प्रिसाइज नहीं मिलता, मार्केट है इतना चलता है। जैसे यहाँ पे 618 के आसपास से एग्जैक्टली नहीं गया ना, वो हर जगह एग्जैक्टली डिट्टो तो कहीं नहीं मिलने वाला कि यही मिल जाए मुझे, यही मिल जाए, ये सब कुछ ना था। तो यहाँ पर आपको यहाँ कहीं पर पता चल जाएगा या एंटिसिपेट कर सकते हो वेव थ्योरी के बेसिस पे कि एक तो ये 5 वेव में कंप्लीट हो रहा है, दूसरा यहाँ पर जो टॉप हो सकता है वो 1366 या 1366 के आसपास हो सकता है। दैट मीन्स यहाँ से करेक्शन आएगा। मिनिमम कितना करेक्शन आएगा? यूजुअली अगर यहाँ से शैलो करेक्शन है, ये इन्फॉर्मेशन आपको है ना यहाँ से पता होगी। यहाँ पे अगर शैलो करेक्शन भी आया ना तो ये 4th वेव के आसपास आता है, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली 20% के आसपास है। क्रैश हो गया तो 30% के आसपास आ जाएगा, राइट। और अगर जो इन डेप्थ अगर इस पैटर्न को आप स्टडी करोगे ना, इस पैटर्न में भी 3 वेव होंगी, और जो 3 वेव होंगी उसकी प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन अगर आप देखोगे कि वहाँ पर किस तरह से पैटर्न बना है, तो क्या हुआ है यहाँ पे कि जो फेज़ बना है ना यहाँ पे, ये एक फेज़ है, उसके बाद क्या है ABCDE, क्या है ये ट्राइंगुलर। कौन सा ट्राइंगुलर? एक्सपेंशन वाला। उसमें क्या केस बनता है, फिर ये आपको टैग करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि पहली वेव A वेव, सेकेंड वेव B वेव,
नेक्स्ट वेव सी वेव, इसका बॉटम मिल सकता है क्या वेव थ्योरी में? एग्जैक्टली मिल जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा? 800 के आसपास आएगा बी वेव में। जैसे ही आपका ये वेव कंप्लीट होगा उसके बाद 800 कहाँ पर आएगा वो भी देख लो। लगभग ऑल्टर के साथ जे करते हैं 800, ये रहा, ये लो। तो टॉप मिला, ये बॉटम मिला यहाँ पर। तो यहाँ पर रिटेल मैं वही बता रहा था, मतलब वेव थ्योरी देखो आपको हर्षद मेहता तो नहीं बना पाएगी, आई डोंट नो, बट हर्षद मेहता के काफ़ी करीब ला सकते हैं। अगर हर्षद मेहता ये रैलीज क्रिएट कर सकता है तो जिसने भी वो रैलीज क्रिएट करी हैं उन रैलीज को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो एज ए रिटेलर, और उसके हिसाब से फिर आप वहाँ पर अपनी पोजीशंस को बिल्डअप कर सकते हो। अपने पोजीशंस को यहाँ खाली किया जा सकता है, अपनी पोजीशन को रीफिल यहाँ पर किया जा सकता है। कहाँ पर जाएगा वो पैटर्न के अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद जब सिनारियोज बना, अब देखो ये पहली वेव है तो ये सेकेंड वेव है। सेकेंड वेव क्या होता है? कभी भी फर्स्ट वेव के बराबर नहीं होती, मतलब कि ये इसके 99.9% तक आ जाती है, बट ये जो लोएस्ट पॉइंट यहाँ पर क्रिएट किया गया है, ये वाला लोएस्ट पॉइंट देख रहे हो, ये डैग नहीं होता है। तो वो पैटर्न्स भी वहाँ पे बनते हैं। इसमें भी मोटिव है, 3 वेव का स्ट्रक्चर है, फिर आपको सीधा का सीधा मूव मिला। अगर प्रिसाइसली इसमें भी देखोगे आप तो बॉटम डायगोनल के फेज में ख़त्म हुआ है। यहाँ पर ये डायगोनल देख रहे हो आप, राइट, एक यहाँ पे फेज हुआ। वेव थ्योरी में अगेन इसका बॉटम भी आपको मिल जाएगा इजीली। जब आप यहाँ पे बाई सेटअप्स प्लान करोगे तो स्टॉप लॉसेस की जो प्लेसमेंट होगी वो बहुत कम होगी। मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड तो आपको मालूम है, और थर्ड वेव की एंटिसिपेशन तो आपको मालूम है कि वहाँ पर किस तरह से कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गया अपना सिनारियोस। जब ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बन गया, आपको .com क्रैश याद होगा। अगेन बहुत कम लोग होंगे आज की तारीख में अपने सेशन में जो उस टाइम थे, बट ये वेव का भी जो एंड पॉइंट है, राइट, अगर आप यहीं से एंटिसिपेट करोगे मोस्ट प्रॉब्ली ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप हो, यहाँ पर आपको पता होगा कि जो .com क्रैश होगा, या मतलब क्रैश क्या होगा उसको क्या नाम देंगे वो तो नहीं पता होगा, पर ये पता होगा कि ये जो वेव यहाँ से शुरू हुई है ना, इसका जो टॉप फॉर्म है उसका जो आंसर है वो आपको मिलेगा कंप्लीट 1762। अगेन ये वेव थ्योरी में आप इजीली कर सकते हो। 1762 कहाँ पर आएगा वो देख लेते हैं। चलिए 1762 ये लगाया। जब ये लगाया तो अगेन ये मिल गया अपने को टॉप। जब ये टॉप मिल गया तो क्या हो सकता है, यहाँ से करेक्शन स्टार्ट हो सकता है। और अगर इसकी आइडेंटिफिकेशन आप करना चाहो तो अगेन इसकी आइडेंटिफिकेशन आप कर सकते हो एज ए वेज। कैसे करोगे? A B C D, और अगर ई वेव की एंटिसिपेशन है यहीं पर बता रहा हूँ, मतलब कि ये जो ABCDE देख रहे हो ना, ये वेव, वो आपको लगभग यहाँ कहीं पर आप प्लान कर सकते हो। सो यहाँ पर क्या एंटिसिपेट कर सकते हो, 1762 के आसपास तो डी वेव की कंप्लीशन आएगी। ई वेव की जो कंप्लीशन है वो कितने नंबर के आसपास आएगी? अगर वेज की फॉर्मेशन हमने बना दी तो 1925 के आसपास। सो 1925 के आसपास। अगेन ये थोड़ा सा डीप रूल है, 5 मिनट के सेशन में समझा भी नहीं सकता हूँ, पर आई थिंक ये इन डेप्थ आपको अपने वीडियो कोर्स में मिल जाएगा। 1925। सो ये लगाया, ये आ गया। सो अगेन ये टॉप मिला, फिर ये बॉटम मिला, और ये पता कब मिलेगा? यहाँ पर। सो हम तो हर्षद मेहता नहीं है, हम तो बिग बुल नहीं है, और ना ही हम कोई छोटे मोटे बुल है, राइट, हम तो रिटेल ट्रेडर है। तो होगा क्या, पर हम कितना बखूबी उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं अगर पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करें। एंड इसके लिए आपको चाहिए क्या? ना आपको कोई न्यूज़ देखनी है, ना आपको कोई डाटा ट्रैक करना है, ना आपको किसी और की सुनना है। पैटर्न्स आपने खुद ने आइडेंटिफाई करना है। मार्केट में जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है वो पूरी दुनिया को दिख रहा है, वो छुपाया नहीं जा सकता। जैसे न्यूज़ होती है ना, कई बार वो मैनिपुलेट की जा सकती है। मान लीजिए किसी को कुछ पंप एंड डंप करना है तो आप जानते हो वो कैसा काम धंधा होता है, राइट। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही है ये पूरी दुनिया को ही ऐसी दिख रही है। तो जो इन्फॉर्मेशन आप तक आई है उसकी जो ऑथेंटिकेशन है वो बहुत बढ़ गई है, और जब वो बढ़ी है तो उसमें क्या होता है कि वो जो पैटर्न्स और स्ट्रक्चर होते हैं, जैसा मैंने कहा, आप हर्षद मेहता नहीं बन सकते बट काफ़ी करीब आ सकते हो। अब जब ये बॉटम आपको मिलेगा अगेन तो क्या होगा, ये पहली वेव होगी, ये सेकेंड वेव होगी जिसमें अपने को वेज की करेक्शन मिली है, वेज की फॉर्मेशन मिली है। जब ये वेज की फॉर्मेशन मिली है तो अगेन यहाँ पे हमने क्या करा था, यहाँ पर हमने करा था जो हमने कल के सेशन में सीखा है कि फर्स्ट वेव का मिनिमम कुछ ना समझ में आया तो 2.5 गुना 3 गुना इतना तो लगा सकते हैं। तो अब फर्स्ट वेव कौन सी हो गई, यहाँ पे फर्स्ट वेव ये थी, अब ये पूरी की पूरी फर्स्ट वेव हो गई। कईयों को तो यही नहीं मालूम, वो कहेंगे ये पूरी फर्स्ट वेव है, राइट। तो पता करो कि वेव्स बनती कैसे हैं। तो यहाँ पे अपनी फर्स्ट वेव है, कितने पॉइंट्स की वेव है, तो यहाँ पर लगाते हैं।
तो यहाँ पर जब हम लगाएंगे इसको तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। वो एक्चुअली काम ही नहीं कर रहा वहाँ पर, रुको मैं लगाता हूँ, लग गया। सो यहाँ पर 900 पॉइंट्स। तो जो अगली वेव यहाँ से स्टार्ट होगी वो मोस्ट प्रॉब्ली 900 पॉइंट्स की, लेट से 1000 पॉइंट्स की। तो 2500 से लेके 3500 4000 पॉइंट्स के आसपास वो वेव कंप्लीट होगी। तो ये तो बेसिक सा एक मैंने मोटा मोटा होता ना बच्चों को कैलकुलेशन करने के लिए दिया, तो वो वैसे बताए। तो अगर वही कैलकुलेशन देखें जिसमें आप जिस राकेश झुनझुनवाला को जानते हो ना, कि आज जो राकेश झुनझुनवाला बना है किस लिए बना है, वो एक्चुअली टाइटन जो उसने खरीदा था, जो बुल मार्केट उसने आइडेंटिफाई किया था, वो यही था। इसको उसने बनाया है। अगर ऐसा दोबारा मार्केट हमने पकड़ लिया, हमने अंडरस्टैंड कर लिया, तो हम भी अपनी कैपिटल साइज़ के हिसाब से, अगेन उसके पास उतने फंड्स भी थे, ऐसा मत समझो कि उसने 10,000 रुपये अपने टाइटन में लगाए थे, कैपिटल भी थी भाई, वो यहाँ से ट्रेड कर रहा है। एनीवेज, सो यहाँ का जो वेव है कितना हो जाएगा, 2500-3000 पॉइंट्स के आसपास आएगा। और ये आपको कब पता होगा, अगेन वो एक्चुअली तो यहीं पता होगा ना आपको कि ये वेज की फॉर्मेशन है, यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो ये मार्केट वेव बनी ही नहीं है, और लगभग आपको सन 2000 के आसपास आपको पता है कि यहाँ पे एक बॉटम आएगा, और उसके बाद ये पूरा का पूरा फेस यहाँ पर आ जाएगा। चलिए इसकी कैलकुलेशन करते हैं। सो कैलकुलेशन यहाँ कर लेते हैं। सो ये वेव का देख लो 5000 पॉइंट आया, लेकिन यहाँ पे हम अगर कैलकुलेशन देखें तो लगभग इतना आ जाता, 3000 पॉइंट तो लगभग कंफर्म होते हैं। नाउ ये वाली वेव आपकी पूरी कैलकुलेट होगी। अब ज़रा 2008 का क्रैश भी देखो। ये वेव खत्म हुई यहाँ पर, जब ये वेव खत्म हुई तो अगेन बेसिक वेव थ्योरी क्या बोलती है, 5 वेव मोटिव में मिल सकते। इसमें 5 वेव आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। जो बॉटम बनेगा वो तो बॉटम है ही। पहला वेव यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये सेकंड वेव आपका ये रहा, थर्ड वेव ये रहा, फोर्थ वेव ये रहा, फिफ्थ वेव ये रहा। और इस फिफ्थ वेव में भी ये जो वेव है, फिफ्थ एक्सटेंडेड वहाँ पे इसलिए लंबा दिख रहा है आपको। इस वेव में यहाँ पर एक डायगनल की फॉर्मेशन आइडेंटिफाई की जा सकती है। और जब यहाँ पे आओगे आप तो ईजिली वहाँ पे क्या देख सकते हो, ये फिफ्थ वेव में ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। जैसे इतनी फॉर्मेशन आपको मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे डायगनल की फॉर्मेशन है, आपको लेवल मिलेगा। वेव थ्योरी में आपको लेवल मिलेगा कौन सा, मैंने आपको शायद ये लेवल पुराने किसी सेशन में भी बताया है। ये लेवल हमें मिलेगा, आई थिंक 2007-8 का क्रैश है, कुछ 6000 के आसपास था, रुको 6326 के आसपास है। सो अगर इस पर प्रिसाइसली हम पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो वहाँ पे हमें लेवल मिलेगा, एक सेकेंड में दिखा देता हूँ, 6326 ये लेवल मिल गया। तो कहाँ पे बना टॉप, ज़रा देखो। सो ये टॉप अगेन वहाँ पे बना है। यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से ये वेव की कंप्लीट हुई, साइकिल बना, तो मिनिमम फॉल आएगा। मिनिमम फॉल आएगा तो कितना आएगा, ये मिनिमम फॉल जो है 2007-8 का जो क्रैश होता है, जिसे अपन बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं, जो रियल स्टेट मार्केट की वजह से आया था। .com अपना कंप्यूटर आईटी सेक्टर की वजह से आया था, ये रियल स्टेट मार्केट की वजह से आया था। यहाँ से मिनिमम फॉल अपना आएगा 5000 के आसपास। टेक्निकली ये जो 5वीं वेव का जो इंटरनल पैटर्न स्टार्ट हुआ है यहाँ तक, सो ये फेज़ यहाँ तक आ जाएगा। ये मिनिमम करेक्शन है। कितना करेक्शन आइडेंटिफाई करोगे आप वहाँ से, शैलो करेक्शन। शैलो करेक्शन कितना बनेगा, लगभग इतना 14 से 15%। अगर डीप करेक्शन मतलब कि वेव साइकिल में हमने कल भी बात करी है, 1 2 3 4 5 के बाद क्या होता है, ए बी एंड सी। अगर ए बी सी करेक्शन बना, डीप करेक्शन बना, डेप्थ करेक्शन बनी, तो ये जो करेक्शन है वो कहाँ पर एंड हो सकता है, अगर डीप हो गया तो फिर आपको क्या नंबर मिलेगा वहाँ पे, 2 3 4 6 ये बॉटम मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा, ये जब ये यहाँ पर टॉप पर ही होगा। मतलब कि पोजीशन तो आपको बनानी है, वो चाहे तो ज़रूरी नहीं कि वहाँ तक जाए, बट शैलो करेक्शन तो है। शैलो करेक्शन के बाद या तो हम दोबारा ऊपर चले, कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये शैलो करेक्शन डीप करेक्शन में बन गया तो इसकी जैसे होता है ना कि वेव का फर्स्ट इतना होता है, सेकेंड वेव जो होता है वो 99.9% तक आ सकती है। तो उसी तरह ये जो करेक्शन है आपका 2 3 4 6 तक जा सकता है। अब 2 3 4 6 कहाँ पर आएगा, चलिए उसको देख लेते हैं। 2 3 4 6 इसी को मैं वो कर देता हूँ साइड से, काफ़ी लंबा है वो, या सो 2 3 4 6 ज़रा इसको देखो। सो ये बॉटम मिल गया। अगेन ये टॉप भी मिला, ये बॉटम भी मिला। वेव्स में देखोगे ना आप तो आपको ये टॉप, ये बॉटम, ये टॉप, ये बॉटम, ये सब मिलेंगे। उसमें बस सेशन अगर ऐसे करूँगा तो यही सेशन है ना 5-6 घंटे का हो जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी बड़े जो करेक्शन है सिर्फ उस पर बात कर रहा हूँ। अदरवाइज़ वेव्स में सारी इंटरनल वेव्स की बात होती हैं, ये इवन इस करेक्शन की।
सो ये बॉटम मिला। जब ये बॉटम मिलेगा तो आपको उस पैटर्न को आइडेंटिफिकेशन करना है। अब पैटर्न को आइडेंटिफिकेशन करना है तो अगेन ये कितनी वेव में था, 5 वेव में। मोटिव बनेगा यहाँ से, फिर से 5 वेव आएंगी। जब 5 वेव आएंगी तो उसको कैलकुलेट कर लो। जब आप उसको कैलकुलेट करोगे तो अगेन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। वेव थ्योरीज में अगर आप जाओगे तो 1 2 3 4 5 ये मिल गया यहाँ पे। अगर वेव थ्योरी को इजीली आप आइडेंटिफाई करोगे, पैटर्न्स स्ट्रक्चर्स देखोगे, तो ये जो फर्स्ट वेव का जो टॉप है वो भी आपको मिलेगा, सेकेंड वेव का जो एंड पॉइंट है यहाँ पर वो भी मिलेगा, थर्ड पॉइंट का जो टॉप है वो भी मिलेगा, फोर्थ पॉइंट का जो बॉटम है वो भी मिलेगा, फिफ्थ वेव का जो टॉप है वो भी मिलेगा, एंड सिक्स ABC जो है यहाँ पे करेक्शन वो भी मिलेगा ना। यहाँ पे थोड़ा सा ज़रा यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा हुआ क्या है। सो एक्चुअली इस पैटर्न एंड स्ट्रक्चर में जब ये लगभग यहाँ कहीं पे बना है, सो डायगोनल की फॉर्मेशन मैंने आपको कहाँ बताई थी अभी, 2007 या 8 के क्रैश में। सेम जो फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पर भी देख सकते हो। ये जो कैलकुलेशन है वो आपकी यहाँ से लगेगी। जैसे ही मार्केट यहाँ पर आएगा, फॉर्मेशन किस तरह से हो रही है, 5वीं वेव में हो रही है। 5वीं वेव में क्या एंटिसिपेट किया जा रहा है, वेज या फिर डायगोनल एंटिसिपेट किया जा रहा है। डायगोनल या वेज एंटिसिपेट करोगे तो ये जो वेव है उसकी कंप्लीशन कहाँ पर आएगी। अगर अपना वीडियो कोर्स कंप्लीट करोगे, वेव थ्योरी कंप्लीट करोगे, तो उसका कंप्लीशन आएगा 12,513 के आसपास। अब जब उसको कंप्लीट करेंगे यहाँ पे तो एक वो बता मैं इसलिए रहा हूँ क्योंकि जैसे आप यहाँ पे लगाओगे ना तो 12,513 थोड़ा सा शॉर्ट पड़ता है, 12,513 या सो लगभग यहाँ। सो अब ज़रा इसको देखो, सो वो एक्चुअली पहले ही कंप्लीट हो गई है। सो इस तरह के केसेस को कैसे टैकल करोगे। अगेन जैसे प्रीवियस सेशन में क्या हो रहा, मतलब प्रीवियस क्रैश में क्या हो रहा था कि कोई लेवल अगर स्ट्रक्चर आ रहा था तो जो वेव थ्योरी है वो कोई मैजिक पिल तो है नहीं कि लेवल्स यहाँ से आए और यहीं से भाग गया, यहाँ से गिरा यहीं से गिर गया, ऐसा तो होता नहीं। तो वैसे ही इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, इसके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये वेव को कंप्लीट होना चाहिए 12,513 के आसपास। थोड़ा सा शॉर्ट हो गया तो कोई बात नहीं। यहाँ पर अगर आप इंटरनली इस वेव को देखोगे तो इसमें भी आपको आसानी से डायगोनल देखने को मिलेगा। देख सकते हो तो ज़रा देखो इसको इंटरनली। यहाँ पर ये रहा पीस, जो ये आप बड़ा पैटर्न आप यहाँ पर देख रहे हो उसी का स्मॉलर वर्जन देख रहा हो। और अभी मैंने आपको 2007-8 के क्रैश में बताया था कि फॉल तो है वहाँ पर, और फॉल आएगा वो मिनिमम ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है। अब अगर यहाँ पर ये जो पीस है, ये जो बायर्स हैं, ये पूरी अपनी कोशिश करेंगे कि ये जो वेव साइकिल है इसको पूरा किया जाए, लेकिन उस केस में यहाँ पर सपोर्ट बनेगा। सपोर्ट कौन सा बनेगा, यही वाला लेवल। कौन सा है वो लेवल्स, आई थिंक इसके आसपास मैं बता देता हूँ कहाँ पे है। शायद मेरे हिसाब से 11,800 ऐसा कुछ लेवल है वो, या 11,800 का लेवल है। सो यहाँ पे 11,800 का लेवल मिल गया, विच मीन्स कि अगर कोई बाई सेटअप आया तो 11,800 के आसपास ही आएगा। यहाँ से अगर हम ऊपर गए तो पहली चीज़ यहाँ पर कोई भी बाई सेटअप्स मिनिमम इसके लिए होगा। लेकिन अगर 11,800 हमने यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया, विच मीन्स कि ये वेज फॉर्मेशन ना होते हुए डायगोनल की फॉर्मेशन बनेगी, और उस केस में हम इस लेवल को यहीं पर ट्रिगर करते हुए एक कंप्लीट शैलो फॉल करेक्शन यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे क्योंकि कोविड आ चुका था तो उस वजह से ये फॉल थोड़ा सा शार्प हो गया, अदरवाइज वो वैसे ही फॉल यहाँ तक आना ही था। सो 10,000 9,000 इतनी फॉल वहाँ पे एक्सपेक्टेड है, जैसे ही यहाँ पे 11,800 टूटेगा। और वो उस केस में जब ये इस तरह से थोड़े से शॉर्ट हो जाते हैं। अगर ये वेव सीधा यहाँ से टच कर जाती तो ईजिली फिर हम उसे एंटिसिपेट कर सकते हैं कि ये तो फिर चला। तो मैंने दोनों केस बता दिए आपको। जहाँ पर वो थोड़ा सा इस तरह से गिरेगा तो वेव या लेवल आपका कंप्लीट ही हो गया, क्योंकि इस वेव को यहाँ पर कंप्लीट होना ही है। लेकिन अगर यहाँ पर अगर वो कुछ चीज़ें शॉर्ट पड़ जाती हैं तो उस चीज़ को फिर कैसे टैकल करते हैं, क्योंकि देखो बायर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, वो हमेशा ही करेंगे, क्योंकि अगर ये लेवल टूटा तो ना सिर्फ आपका ये स्ट्रक्चर टूटेगा बल्कि पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर भी टूटेगा। और जब उसकी करेक्शन आएगी तो वो वहाँ पे दिख जाएगी। और जब यहाँ पे 11,800 का लेवल टूट जाएगा तो मिनिमम जो फॉल होगा वो आपको दिख ही रहा है पे 10-11 हज़ार या इस लोस के आसपास रहेगा। लेकिन क्योंकि कोविड चल रहा है और अगर करेक्शन वहाँ पे एक्सटेंड कर जाती है तो एक्सटेंड करेक्शन में वहाँ पे आपको एक लेवल मिलेगा। कौन सा लेवल होगा, चलिए वही देख लेते हैं। यहाँ पर अपना लेवल होगा, एक सेकंड में ज़रा लगा दूँ फिर से उसको। इस लेवल पे आपको मिलेगा 7,550, ये लेवल मिल गया। मतलब कि ये जो फॉल है जब ये यहाँ से फॉल करेगा तो आपको ईजिली पता है कि मिनिमम एंड एक्सटेंडेड फॉल। अब इस फॉर्चुनेटली इस क्रैश में मैं आप लोगों के साथ था,
वहाँ पर, राइट। तो ये पूरी की पूरी जो, जैसे कि 2007 में मैं नहीं था, 2013 में तो मेरी मार्केट में एंट्री हुई है, राइट। तो उसके बाद के क्रैश और वो एंटिसिपेट करें, नहीं तो पता चला लोग बाग बोल रहे इसका स्नैपशॉट बताओ, उसका स्नैपशॉट बताओ, कहाँ से बताओ, मैं था ही नहीं उस टाइम, राइट ना। यहाँ पर मैं आपके साथ था, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको आइडेंटिफाई किया। यहाँ पर पूरे से लाइक जो स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हो, वेव की कंप्लीशन देख सकते हो, इवन ये पूरे के पूरे फेज मैंने डिस्कस किए। आई थिंक अगर इसका स्नैपशॉट मैं बता सका आपको, रुको बताता हूँ, ढूंढता हूँ, अगर मिल गया तो। निफ्टी मेरे हिसाब से 2020, सो जो बॉटम है, यस ये रहा, अरे इधर खुल गया सॉरी, रुको, ये रहा। सो अब यहाँ पर सिनारियो देख रहे हो आप, ये कि किस हिसाब से ये 1 आवर का चार्ट है। मेरे हिसाब से बॉटम क्या बोलते हैं, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं कि कहाँ पर तारीख, यहाँ तारीख क्या है, पर ये शायद मेरे हिसाब से 20 मार्च, या सो शायद मेरे हिसाब से ये जो तारीख है ना वो 23 मार्च की है। आई थिंक 23 मार्च को इंडिया में लॉकडाउन लगा था, और 23 मार्च को ही फॉर्चुनेटली क्या बोलते हैं बॉटम मार्केट में क्रिएट किया गया था। और जैसे फिर मैंने आपको वहाँ पे बताया था सेशन के शुरुआत में कि वेव 3 जो है वो आपको हर्षद मेहता तो नहीं बना सकती, लेकिन काफ़ी करीब ला सकती है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स की मेंटालिटी के। तो जो मेंटालिटी यहाँ पर हम लोगों ने एंटिसिपेट करी कि ये स्ट्रक्चर है, कंप्लीशन हमें एक्सटेंडेड, जैसे मैंने आपको बताया 7,550 ये लेवल्स हमें मिल चुके थे। तो ऑन एन एवरेज उस टाइम पे मार्केट चल रहा था 8,745। तो ये स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा, ये स्ट्रक्चर जब तक इसके लेफ्ट साइड है वेल एंड गुड, पर क्योंकि वॉलेटिलिटी है स्ट्रक्चर टूटा, नीचे आया, 7,500 का बॉटम लगा। ये पब्लिकली मैंने आप सभी को अपडेट भी किया था। आई थिंक अगर मूव आ रहा है तो मेरी जेब से तो पैसे जाने नहीं, जिसको पता चल जाए, जिसको बता सकूं वो अपडेट कर देता हूँ, राइट। तो कईयों ने सुना, कईयों ने कहा आदमी पागल हो गया, पूरा मार्केट गिर रहा है, इसको पता नहीं क्यों बॉटम दिख रहा है यहाँ पे। एनीवेज, पर मुझे वहाँ पे स्ट्रक्चर दिखा, बॉटम दिखा, आइडेंटिफाई किया, आपको बताया। और फिर थोड़े दिन बाद क्या हुआ था कि आई थिंक ये बॉटम की बात हो रही थी वहाँ पे, थोड़े दिन बाद क्या होता है कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही मोटिव की तरह डिक्लेयर हो गया था। और ओवरऑल स्ट्रक्चर आई वॉज द फर्स्ट वन जो इस ऑल टाइम हाई के मार्केट को आइडेंटिफाई करा था। और उस टाइम मैंने आपसे पूछा भी था आई थिंक कि कितने लोगों को ये दिख रहा है। मेरे पास पता है कितने रिप्लाईज आए थे? एक भी नहीं, कुछ मतलब कोई क्या बोलते हैं, एग्री ही नहीं कर रहा था कि ये हो सकता है। एवरीबडी वाज थिंकिंग कि नहीं ये तो मोटिव है, ये ABC है, अभी तो नीचे चलेंगे, ऐसा चलेंगे। कोविड, क्योंकि लॉकडाउन तो यहाँ लगा है, आप समझने की कोशिश करो, अभी तो लॉकडाउन यहाँ लगा है, ऐसा थोड़ी कि यहाँ लॉकडाउन लगा है, लॉकडाउन के बाद फॉल आया है और उसके बाद फिर मैंने देखा ना लोगों की मेंटालिटी क्या थी, थॉट प्रोसेस क्या थी कि अभी तो लॉकडाउन लगा है, कब खुलेगा हमें कुछ नहीं मालूम। इस बंदे को पता नहीं कि ऑल टाइम हाई दिख रहा है, और उसके बाद रेस्ट ऑफ द हिस्ट्री। आई थिंक अगेन मार्केट जो होता है ना वो क्या होता है कि ये अपना एक कदम आगे की सोचता है। अगर आप वही सोच रहे हो जो सब सोच रहे हैं तो फिर तो होने से रहा, तो आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा। आई हैव द टूल्स एंड आई हैव द थ्योरीज, राइट, आई हैव द रूल्स। तो उस केस में क्या होता है, जो मुझे दिखता है वो मैं बता देता हूँ। तो पैटर्न स्ट्रक्चर के हिसाब से अगेन मुझे नहीं मालूम कौन, आई मीन मैं तो लेके नहीं गया इसको ऊपर, ऑब्वियसली है, बट जो लोग इसको ऊपर लेके गए, जो लोगों ने यहाँ पे पैटर्न्स बनाए, जो लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया, आई मीन वो अपनी एग्जीक्यूशन करेंगे। जैसे यहाँ पर पता है आपको, कई बताता हूँ, जो US के कांग्रेस वहाँ पर है, वहाँ पर कईयों ने यहाँ टॉप पर अपनी सेल पोजीशन बनाई है। तो वो सेल पोजीशंस तो हम देख नहीं सकते, लेकिन उन सेल पोजीशंस की रेप्लिकेशन देख सकते हैं पैटर्न के बेसिस पे। वैसे यहाँ पर मुझे एक्यूमुलेशन दिख रही, जब यहाँ पे एक्यूमुलेशन दिख रही है, जब आई मीन आप सोचते रहो कि लॉकडाउन लगा है, आप वो सोचते रहो, बट आई मीन दिस इज़ व्हाट आई सी। सो दैट्स हाउ थिंक जो वेव थ्योरी है ये मार्केट में आपको ना सिर्फ पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर बताती, वो तो बताती है आई मीन, बट ये जो नेक्स्ट टाइम है, मैं बता रहा हूँ आने वाले 10 से 15 साल इस इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए, आई मीन जिस मूवमेंट ने झुनझुनवाला को बनाया है, अगेन मेरे पास शायद आज से 10, 15, 20 साल बाद 50,000 करोड़ का पोर्टफोलियो शायद ना हो, क्योंकि उतनी कैपिटल शायद हम लोग के पास अभी है नहीं डिप्लॉय करने के लिए जितनी उसके पास थी। बट जिस मूवमेंट या जिस बुल रन को ये वाला जिसमें झुनझुनवाला क्रिएट हुआ है, राइट, आई मीन क्रिएट तो एक्चुअली पूरा हुआ है इसी वजह से, बट जो बिल्डअप हुआ था, राइट, वैसा ही बिल्डअप एज ए रिटेल ट्रेडर इस कंट्री में नेक्स्ट 10-15 ईयर्स में मिलेगा। होगा क्या कि आपकी जो अभी करंट में GDP है, आई थिंक 4th या 5th नंबर पे है, राइट, आने वाले 10-15 साल में आप क्या करोगे, टॉप 3 में आ जाओगे। तो फिर कहाँ जाओगे, फिर जगह ही नहीं है जाने को। आई मीन फिर ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से आप सेकंड में जा पाओगे, पर उस टाइम पर आप और मैं दोनों ही बुढ़े हो चुके होंगे, राइट, तो कुछ बचेगा नहीं। तो जो आने वाली जनरेशन है, जैसे आज की तारीख में जो US में पैदा हो रहा है, उसके पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी स्टॉक मार्केट की है नहीं। उनका कंपाउंडिंग जो CAGR चलता है वो 8% के हिसाब से मैक्स चलता है।
इसके नीचे वो मतलब इसके ऊपर जा ही नहीं पाता। तो वही जो पॉसिबिलिटी है अभी जो अपना मार्केट है जहाँ पे 46%, कल ही बताया मैंने 46 का कोई म्यूचुअल फंड ही प्रोवाइड कर रहा है, राइट। एरा गिरा नत्थु गिरा यहाँ पे वो दे रहा है। अगर वर्स्ट केस भी लाओगे तो 4-5% शायद वहाँ पर दे रहा था। तो आने वाले 10 से 15 सालों में यहाँ पर आई मीन क्या तो वेल्थ क्रिएट होगी। इन सारे पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर को आप वेव थ्योरी के हिसाब से डिकोड कर सकते हो। चलो, सो आई होप कि इस सेशन से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अरे सेशन बहुत लंबा हो गया मुझे लगता है आज के, आई मीन अब बहुत बड़ी टाइम फ्रेम पे बात कर ली, छोटे टाइम फ्रेम पे बात करते हैं। तो आज के प्रीमियम ग्रुप में मैं पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर को रीड करता हूँ, जिनको नहीं मालूम बता दूँ। इन पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर को रीड करके जो भी पैटर्न या स्ट्रक्चर बनता है वो ट्रेडर्स को कोशिश करता हूँ पहले से बताऊँ। आज की पैटर्न या फॉर्मेशन हमारी सेल सेटअप्स में थी, कुछ इस तरह से एंटिसिपेशन की गई थी। सपोर्ट यहाँ पर 24168 ये देख सकते हो, ये आज की लेवल है। ये कल की है क्योंकि मार्केट साइडवेज है। रुको इसका स्नैपशॉट और बता दूँ। निफ्टी आपको देखना चाहिए आज कितना तारीख है, 27। सो ये मैं हेल्प करता हूँ ट्रेडर्स की आइडेंटिफिकेशन करने में। यहाँ पर टाइम देख सकते हो 10:05 एंड ये एक इंट्राडे या 5 मिनट्स के स्ट्रक्चर। तो जो मैंने आपको अभी पूरा वीकली, मंथली, ईयरली बेसिस पे बताया, ये 5 मिनट पे भी वैसे काम करता है। चलिए अब आपकी क्यूरीज लेते हैं रिगार्डिंग द सेशन। चलिए अच्छा हाँ, क्यूरीज से पहले मैं बता दूँ, अगर आप यूट्यूब पर इसे देख रहे हैं तो ध्यान रखें ये टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन करना है और इससे लाइव सेशन में आप आ जाओगे। चलिए सर, क्या वीडियो कोर्स में ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी दिखाया है? आई मीन हाउ एंड वेयर वी कैन टेक एंड ट्रेड, वेयर टू पुट स्टॉप लॉस। जो वीडियो कोर्स है अपना, उसमें कंप्लीट इन डेप्थ नॉलेज है वेव एनालिसिस एंड वेव थ्योरी, आई मीन टेक्निकल एनालिसिस को लेकर। अगर टेक्निकल एनालिसिस पे 100% आपको कमांड करनी है, जिसमें एनालिसिस, स्ट्रैटेजी, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी, ये सब कुछ अगर आपको कवर करना है, आई मीन डेफिनेटली ये पूरा का पूरा उसमें टैकल डाउन किया है, तो उसमें आपको सब कुछ मिलेगा। या दैट्स करेक्ट। नेक्स्ट आपका, सर यू जस्ट हिप्नोटाइज अस बाय योर नॉलेज। आई मीन थैंक यू सो मच दीपक। आई मीन ये सारे कमेंट यहाँ कर रहे हैं जो कॉम्प्लीमेंट है, मेक श्योर ये कॉम्प्लीमेंट आप यूट्यूब पर पास करें, क्योंकि ये मीटिंग खत्म होगा तो डिलीट हो जाएगा, मुझे वो वहाँ पे हमेशा दिखेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। नेक्स्ट आपका, इफ़ वेव थ्योरी इज सच एक्यूरेट देन वाई इन्वेस्टमेंट बैंक जैक जेपी मॉर्गन एंड दिस नॉट यूज दिस, वाई दे कैंट यूज इट शॉर्ट टर्म बट दे कैन यूज इट थ्योरी फॉर द इन्वेस्टमेंट, टू विच सेक्टर टू गो टू एटलीस्ट। वेव थ्योरी देखो कौन यूज़ कर रहा है, वो हमें तो फ़ोन करके बताएगा नहीं कि मैं वेव थ्योरी यूज़ कर रहा हूँ। तो आपको कैसे पता है कि जेपी मॉर्गन वेव थ्योरीज यूज़ नहीं कर रहे हैं, उनके ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर नहीं यूज़ कर रहे हो, राइट। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जिस तरह से एक्यूरेसी, जिस तरह से परफॉर्म इसका मिलता है, मुझे तो लगता नहीं कि वो कोई मूविंग एवरेज पे ट्रेड कर रहे होंगे, दैट्स फॉर श्योर। इतना तो मैं श्योर कर सकता हूँ आपको। नाउ रही बात की, आई मीन देखो सबका अपना अपना टूल होता है। जैसे अभी थोड़े दिन पहले अपन ने जॉर्ज सोरोस का एक केस स्टडी डिस्कस किया था। ये वो लोग हैं जो मूवमेंट को एनालाइज नहीं करते, मूवमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। आप और मैं क्या क्रिएट कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, फिर तो कर आप मार्केट को शॉर्ट कर दीजिए, बाय कर दीजिए और उसके हिसाब से सिनारियोज बनाना स्टार्ट कर दीजिए, राइट। हमने जैसे अभी इस केस में बताया कि मैं वही बोल रहा हूँ कि हम ना हर्षद मेहता बन सकते हैं, ना राकेश झुंझुनवाला बन सकते हैं, ना जॉर्ज सोरोस बन सकते हैं। दे हैव बिलियंस ऑफ द कैपिटल एंड द एक्सेस टू दी वेरी जो इन्फ्लुएंसिंग पीपल होते हैं ऑफ द कंट्री एंड ऑफ द वर्ल्ड, तो उनके पास तो वो रिसोर्सेस हैं। हमारे पास क्या है? हमारे पास टेक्निकल चार्ट है। यहाँ पर जब आप चार्ट को एनालाइज करोगे तो ये परफॉर्मेंस एज ए रिटेल ट्रेडर आप मार्केट से एंटिसिपेट कर सकते हो। सो आई मीन करना है तो करें, नहीं तो मूविंग एवरेज ट्रेड करें, सिंपल एज दैट। सो दैट्स द आंसर टू योर क्वेरी। नेक्स्ट आपका, ग्रेट जॉब सर, रियली थैंकफुल। आपके जितने भी कॉम्प्लीमेंट आए, मेक श्योर कि आप इसे यूट्यूब पर पास ऑन करें। आई मीन यहाँ पे क्यूरीज चलिए उसको लेते हैं। थैंक यू सो मच ऑल, वेरी गुड एंड इन्फॉर्मेटिव सेशन। सर वेव थ्योरी के हिसाब से निफ्टी 23,000 जा सकता है 25,000 के ऊपर। पवन, इसके लिए स्पेसिफिकली अपना प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पर पूरा इन डेप्थ में बात करता हूँ। ये वाले सेशन हम लोग एज ए जनरल डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट है आपका थ्योरी, वेव थ्योरी में ऑप्शन चेन एनालिसिस। चलिए लास्ट क्यूरी लेता हूँ मैं। वेव थ्योरी में ऑप्शन चेन एनालिसिस एंड एफआईआई का डाटा भी कंसिडर करता है क्या, कंसिडर करते हैं क्या सर? ओके, सो क्वेश्चन ये है कि कंसिडर क्या क्या किया जाता है वेव थ्योरी में। इसका एक बहुत सिंपल सा आंसर है। ये सेशन में अगर आप बीच में से आए हो तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे देखेगा। ये वीकली या मंथली ईयरली चार्ट मैंने शुरू से लेके अभी शायद मैं यहाँ तक आ गया था शायद, है ना, और सिर्फ हमने ना डाउनवर्ड मूवमेंट पे फोकस करा था। अब आप मुझे बताओ, जब मैं उसको एनालाइज कर रहा हूँ, आज तो पास्ट हो चुका है, राइट। इवन ये वाला जो फेज था, आपको क्या लिटरली लगता है कि ये जो मूवमेंट है
इस तरह की, ये आप किसी ऑप्शन चार्ट, ऑप्शन एनालिसिस या किसी डाटा से देख सकते हो। आई मीन आपको देखना वेल एंड गुड, बट मुझे लगता है कि क्यों इतना उसको कॉम्प्लिकेटेड करना। आपको जितने आंसर चाहिए मार्केट से रिगार्डिंग 100% वो यहाँ पर आपके सामने मौजूद है। अब आप अगर उसे और कहीं से ढूंढना चाह रहे हैं और कहीं से कंफर्म करना चाह रहे हैं, अगर मूवमेंट पे आपको ट्रस्ट नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है, श्योर नहीं है, तो डेफिनेटली आप जो चाहें वो करें। पर अगर पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर क्लियर है, मूवमेंट्स क्लियर है, एंटिसिपेशन क्लियर है कि मेरे हिसाब से यार ये पैटर्न है और ये पैटर्न का जो बॉटम है वो यहाँ है, ये टॉप यहाँ है, इस वेव में अगर यहाँ तक चले तो हम यहाँ तक जाएंगे, तो फिर रिगार्डलेस द केस, देखो FII तो यहाँ भी बेचेंगे खरीदेंगे, मुझे नहीं मालूम है कौन क्या करेगा, बस मुझे ये मालूम है कि दीज पैटर्न्स आर डूइंग दैट। सो आई थिंक नो नीड टू वॉच एनीथिंग एल्स, क्योंकि यहीं पर सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, बट दैट्स अप टू योर कॉल, आई डोंट डू दैट। सो दैट्स आई डोंट डू दैट। चलिए, सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द लाइव सेशन। आई होप कि ये सेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, अगर लगा तो मेक श्योर यू लाइक एंड शेयर, और शेयरिंग का ध्यान रखो, हमें 10,000 सब्सक्राइबर टच करने, सो मेक श्योर यू शेयर, ताकि एक मीटअप हमने प्लान करना है एज सुन एज पॉसिबल, आप सभी लोगों की हेल्प लगेगी उसमें। चलिए, सो थैंक यू सो मच, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।